अस्सलामु अलैकुम। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे उस्मान अलाउद्दीन के साथ मशक कर रहा होता है और कहता है हमने दुश्मनों के घरों में जाकर हमला किया है, अब वो मिलकर हमारी तरफ आएंगे। मजबूत होने के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं। ये सुनकर अलाउद्दीन उस्मान पर हमला कर देता है। उस्मान बचते हुए अलाउद्दीन से कहता है तुम खुद को थका रहे हो। ये कहकर वो अलाउद्दीन पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। अलाउद्दीन से कहता है अगर तुम खुद को इसी तरह थकाकर अपनी ताकत जाया करोगे तो तुम अपनी हिफाजत नहीं कर पाओगे। ये सुनकर अलाउद्दीन खड़ा हो जाता है और कहता है मैं जल्दी थक जाता हूँ, ये सब इसलिए है कि मैं कमजोर हूँ। ये कहते ही एक और हमला करता है, लेकिन उस्मान दोबारा इसे गिरा देता है। जिसके बाद उस्मान उसे दोबारा खड़ा कर देता है और कहता है तुम्हारी मशक खत्म हुई, अब जाकर पढ़ाई करो। ये कहकर इसे गले लगा लेता है। जिसके बाद अलाउद्दीन वहां से चला जाता है और फिर बाला खातून वहां पर आ जाती है और कहती है उस्मान साहब किसी ऐसे के साथ मशक करें जो आपकी बराबरी का हो। इसके बाद दोनों मशक करने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद बाला खातून उस्मान की गर्दन पर तलवार रख देती है और कहती है वक्त गुजर चुका है, मगर आप वैसे के वैसे मजबूत हैं उस्मान साहब। ये सुनते ही उस्मान बाला खातून पर हमला कर देता है और काबू पाते हुए कहता है और तुम आज भी इतनी खूबसूरत हो जैसे पहले थी। इसी दौरान बोरान वहां पर आ जाता और बाला खातून के जाने के बाद कहता है ये सिपाही हसन है जो कि पैगाम लेकर कुस्तुनतुनिया जा रहा है। ये सुनकर उस्मान हसन को खंजर देते हुए कहता है ये खंजर शहंशाह अंद्रोनिकोस को दे देना। ये इस बात का सबूत है जो कि खत में लिखा हुआ है, और जब कौनौर से मिलना तो उसे बताना जिन्होंने रास्ते में हम पर हमला किया था वो वहां पर भी कुछ कर सकते हैं। सिपाही कहता है ठीक है, मैं अपने साथ 2 सिपाही लेता हूँ और कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हो जाता हूँ। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जबकि उस्मान बोरान से कहता है इस बार दुश्मन मुख्तलिफ है और इसके लड़ने का अंदाज भी मुख्तलिफ है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लो। ये सुनकर बोरान ये कहते हुए चला जाता है जैसे आपका हुक्म उस्मान साहब। जबकि यहाँ एक जगह केंटा कोजिनस कह रहा था मैं तख्त का असल हकदार हूँ। उस चरवाहे उस्मान ने मुझे तख्त लेने से रोका, अब वो इसकी कीमत अदा करेगा। वो सब जानता है, उसके जासूस इस शहर में मौजूद हैं। मैं भी अपने जासूस यानी शहर में भेजूंगा। दूसरी जानिब फरीक एक जंगल में जा रही थी और हसन भी 2 सिपाहियों के साथ वहीं से गुजर रहा था। फरीक कहती है ये खुशबू तो मौत की है। इसके बाद फरीक उनके सामने आ जाती है। हसन फरीक से पूछता है तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो। फरीक कहती है मेरे पास तुम लोगों के लिए तोहफे हैं। इसके बाद हसन के दोनों सिपाहियों पर हमला करके इन्हें शहीद कर देती है और हसन से कहती है मैं फरीक हूँ। अगले ही लम्हे हसन फरीक पर हमला करता है, जिसे नाकाम बनाते हुए जवाबी हमले में हसन को शहीद कर देती है और वो खंजर हसन की जेब से निकालते हुए कहती है मेरा नाम मार्था है और मैं येनी शहर में कपड़ों के कारोबार के लिए जा रही हूँ। दूसरी तरफ केंटा कोजिनस कह रहा था मैं उस्मान का वो सब छीन लूंगा जिनसे उस्मान मोहब्बत करता है। उस्मान और इसके सरदारों के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दूंगा और इसी दीवार के नीचे उस्मान को दफन करूंगा। मैं उस्मान के इस मायदे को भी फाड़ कर फेंक दूंगा जो उस्मान ने शहंशाह के साथ किया। जिसके बाद मरकरी शहर का मंजर सामने आता है जहां पर ओलफ बेस बदल कर दाखिल हो चुका था। ओलफ शहर में दाखिल होते ही अपने साथियों समेत शहर पर हमला कर देता है और एक एक करके लोगों को मारने लगता है। ओलफ और इसके साथी बड़ी बेरहमी के साथ बेगुनाह लोगों को मार रहे थे। दूसरी जानिब केंटा कोजिनस कह रहा था मैं तुम्हारे बच्चे भी तुमसे छीन लूंगा उस्मान, सबसे पहले ओरहान। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओरहान जंगल में मौजूद था और वो शिकार की तलाश में होता है। जबकि ओलफ का आदमी भी झाड़ियों में छिपकर ये मंजर देख रहा था और कह रहा था तो ये अपने सरदारों के साथ शिकार पर निकला है, हम इसे ही शिकार बना लेंगे। यहाँ केंटा कोजिनस ने कार्दिनाल को मार दिया था और कह रहा था जब पोप को मालूम होगा कि उस्मान ने कार्दिनाल को मार दिया है तो वो मुझे एक बहुत बड़ी फौज देगा जिसकी मदद से मैं तख्त भी हासिल कर लूंगा और उस्मान को भी खत्म कर दूंगा।